बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कौमी असम्बली के इजलास को अचानक मेरे भाई आज अभी एक और आ रहे थे। चले भाई अगर रखना है तो आ जाओ, आ जाओ। रख दो। गिर ना जाए, देखो ये गिर आखिरी दिन का करें जी। चलो जी, अब आप हटा लें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कौमी असम्बली के इजलास को जिसने कई दिन और चलना था, अचानक स्पीकर ने ख़त्म कर दिया। और जिस तरह चोर भागते हैं, इस तरह कौमी असम्बली का स्पीकर डायस से भागा। कल की जो शिकस्त इस हुकूमत को हुई है, हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। कल जो वज़रा 40 जो वज़रा हैं, वो इमरान बाबा को घर छोड़कर एक स्टेज पर इकट्ठे हुए और वहाँ पर उन्होंने कहा कि हम एतमाद का वोट लेंगे। ना उनको कानून का पता है, ना उनको आइन का पता है। वहाँ ये कहकर चले गए कि एतमाद का वोट लेंगे, और उसके 12 घंटे भी नहीं गुजरे तो स्पीकर जो है वो डायस छोड़ के भाग खड़ा हुआ। ये आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली और पाकिस्तान की हुकूमत की हालत है। कल क्या हुआ पूरे पाकिस्तान ने देख लिया। इस हुकूमत का वज़ीर ख़जाना उम्मीदवार था, उसकी कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन वज़ीर-ए-आज़म ने खुद चलाई। हर MNA को मिला, अरबों की स्कीमों के वादे किए, हर किस्म की धौंस और धांधली की कोशिश की। उसके बावजूद भी हुकूमत को शिकस्त फाश हुई। और ये बात अयां है, ये हकीकत है कि इमरान खान नियाज़ी इस हाउस का एतमाद खो चुका है। उसकी वो लोग जो हुकूमती बेंचों पर बैठते हैं, 17 अफराद ने उसके ख़िलाफ़ वोट दिया है। हुकूमत के पास आज अक्सरियत नहीं है। ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है। अब इसका सिर्फ एक हल है, और वो नए इलेक्शन में है। अगर पाकिस्तान को इस सियासी बहरान से निकालना है, इस माशी बहरान से निकालना है, तो वाहिद हल है कि एक नया इलेक्शन हो, पाकिस्तान के अवाम को अपनी राय के इस्तेमाल का फिर मौका मिले, और वो फैसला करें कि इस मुल्क में किसकी हुकूमत होगी। ये हमारा खुला चैलेंज है इमरान खान को। मैदान भी हाजिर है। अब यहाँ पर जाली एतमाद का वोट लेने का, असम्बलियों को इस तरह धौंस धांधली से चलाने का वक्त ख़त्म हो चुका है। 2.5 साल में इस हुकूमत की जो कारकर्दगी रही है, पूरे पाकिस्तान ने देखी है। इस हुकूमत की नाकामी से पूरा पाकिस्तान परेशान है। आज इस मुल्क में वाहिद रास्ता है कि नए इलेक्शन हो और पाकिस्तान के अवाम फिर एक नई हुकूमत मुंतखब करें जो मुल्क के मसाइल हल कर सके। 2018 का चोरीशुदा इलेक्शन पाकिस्तान को सिर्फ मुश्किल दे सका, पाकिस्तान के अवाम को सिर्फ महंगाई। आज उसका वक्त ख़त्म हो चुका है। आज सिर्फ एक रास्ता है, और वो नए इलेक्शन में है। जितनी जल्दी ये करेंगे, ये सियासी बहरान ख़त्म होगा, वरना ना मुल्क चलेगा, ना ये पार्लियामान चलेगी, ना मईशत चलेगी, और अवाम को मज़ीद महंगाई का सामना करना पड़ेगा। ये PDM की डिमांड है, ये पाकिस्तान के अवाम की डिमांड है, और हुकूमती बेंचों की डिमांड भी यही है, जिसका इजहार उन्होंने कल कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हुकूमत को कौमी असम्बली में
जो शिकस्त फाश हुई है उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और उस खिफत को मिटाने के लिए, उस बेइज्जती को मिटाने के लिए कई किस्म की मनसूबा साजी की जा रही है, कई तरीके घड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हकीकत यह है कि पूरे पाकिस्तान में वो ज़िमनी इंतखाबात हों या सेनेट के इंतखाबात हों, और ख़ास तौर पर कौमी असम्बली में जिसके लीडर ऑफ द हाउस जो हैं वो वज़ीर आज़म इमरान खान है, उसमें इस तरह शिकस्त खा जाने के बाद मैं समझता हूँ ये जो भी तावीलें पेश करेंगे, जो कुछ भी हीले बहाने करेंगे, जो कुछ भी तौर तरीके करने की कोशिश करेंगे, वो सब फजूल है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने उन पर अदम एतमाद कर दिया है। और देखें, जो शख्स ये कहा करता था कि अगर 10 आदमी भी खड़े होकर गो इमरान गो का नारा लगाएंगे तो मैं हुकूमत छोड़ के घर चला जाऊंगा, आज तो कौमी असम्बली के 17 उनकी अपनी पार्टी के मेंबरान ने गो इमरान गो का नारा लगा दिया है। और इसके बाद कोई जवाब बाकी नहीं रहता कि हुकूमत जो है वो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से PDM ने डिमांड किया है कि हुकूमत को फ़ौरन मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, उसके अलावा कोई जो है वो बाइज़्ज़त तरीका नहीं है, कोई ऑनरेबल तरीका नहीं है। ये कह देना कि मैं चूहों की तरह हुकूमत नहीं करना चाहता, तो देखिए अगर आप चूहों की तरह नहीं करना चाहते तो फिर शेरों का तो एक ही तरीका है कि आप आएँ कौम के सामने, इस्तीफ़ा दें और मैदान में जाकर पाकिस्तान के अवाम के मैदान में जाएं और वहाँ अपने आप को पेश करें। वो एक तरीका है जो चूहों का नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई भी तावील पेश की, कोई भी तौर तरीका अपनाने की कोशिश की, कोई रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की, तो फिर पाकिस्तान के अवाम इतने सादा नहीं है, वो समझेंगे कि आप चूहों की तरह हुकूमत करना चाहेंगे, तो पाकिस्तान के अवाम जो है अब चूहों की हुकूमत जो है वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई, बेरोज़गारी ने पाकिस्तान के अवाम का बुरा हाल कर दिया। तारीख़ में इतनी महंगाई और बेरोज़गारी नहीं हुई, इतनी बेबरकती नहीं हुई। आज जाकर पता करें कि एक आम आदमी का क्या हाल है। बिजली के बिल ने, गैस के बिल ने, रोज़मर्रा खाने पीने की अशिया कहाँ पहुँची हुई, हर चीज़ उसकी दस्तरस से बाहर। हर तबका जो है वो सरापा एहतजाज है और वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि मैं चूहों की तरह हुकूमत नहीं करना चाहता। कल की शिकस्त के बाद कोई जवाब बाकी नहीं रहता, सिर्फ एक रास्ता है उनके लिए कि वो पाकिस्तान के अवाम के पास जाएं और स्टेप डाउन करें। He must step down. He has to resign, and that is the honorable way. और उसके अलावा कोई हीला बहाना जो है, मैं समझता हूँ कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो कि PDM के कैंडिडेट थे, उन्होंने जो कामयाबी हासिल की है उसने इस बात पर मुहर सबत कर दी है कि मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और पाकिस्तान के अवाम का एतमाद खो चुकी है। इसलिए हमारा ये जो है वो डिमांड है PDM की कि वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हों और पूरी हुकूमत मुस्ताफ़ी होकर जो है वो नए इंतखाबात कराए जाएँ। शुक्रिया। अब यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हमारे सीनियर लीडर्स ने बात की है, बिल्कुल ये हकीकत है। इन पे पूरी कौम का एतमाद नहीं था, लेकिन कल के इलेक्शन के बाद तो इनके अपनी हुकूमत अराकीन ने भी बदएतमादी का सबूत दिया है और अभी कोई इनके पास जवाज़ नहीं है यहाँ पे हुकूमत करने का। इन्होंने आते ही जिस तरह गैर यकीनी सूरत हाल, जिस तरह अनसर्टेनिटी पैदा की और जमहूरियत पे जमूद तारी करने की कोशिश की, कल के PDM के फ़ैसले से, PDM की कोशिशों से, हमारे वोट से और पूरी आवाम की, पूरी कौम की दुआओं से हम सुरखरू है और हमारा बयानिया जो है वो ताकतवर हो गया है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह इन्होंने पूरी मईशत को तबाह करके रख दिया था। पूरे यहाँ पे पाकिस्तान के तमाम वो इदारे कि जिसकी तरफ हमारी निगाहें थी, उनको गैर ज़रूरी रेफरेंसेस में जकड़े रखा, उनको मसरूफ़ रखा और उसका आपने देखा कि क्या नतीजा निकला। हमारा जो PDM का नारा था
वो आज आप सबके सामने है। पूरी आवाम, पूरी कौम खुशियाँ मना रही हैं और हमारा भी यही आगे यही लाए अमल है कि अब ये हुकूमत जो है अब इस काम को ख़त्म करें, वाइंड अप करें। ये बदएतमादी की फ़िज़ा जो है इसको अब अपनी ये सीट्स को छोड़ दें और कानूनी और आइनी रास्ता भी यही है कि अब ये ना यहाँ पे मुस्तहकम रहे और इस अवाम की जान छोड़े और इस कौमी असम्बली जो कि एक आइनी इदारा है और जिसका एक वकार है उसको मजरू किया जा रहा है। इस तरह के अपने ही फ़ैसले यहाँ पे ये मुसल्लत किए जा रहे हैं, तो इसको छोड़े कि ये जो है एक अवाम की रिफा के लिए जो हम सब तमाम पार्टियाँ यहाँ पे क्रॉस द पार्टी यहाँ पे हमारा एक ही मौक़िफ़ है उसकी तरफ आए और इसकी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए इस असम्बली को जो है स्मूथली उन लोगों के हवाले करे जो कि सही तरीके से जमहूरियत को समझते हैं, जमहूरियत की रूह को समझते हैं, ताकि आने वाले जो मसाइल हैं कौम के वो हल किए जा सकें और आवाम जो है कोई खुशी की राह देख ले, बजाय ये कि जो आज के ये हालात इनके सामने है। तो ये अदम एतमाद इन पे हो चुका है, अब कोई जवाब पैदा नहीं है, मज़ीद वक्त ज़ाया ना और ये वापस लौट दो। मैं सिर्फ एक दो जुमले बोलूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पीडीएम के कायदीन ने तकरीबन तमाम बातें तफसील से कर दी, तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि आवाम ने तो पहले ही अपना फ़ैसला सुना दिया था, लेकिन जिन लोगों के सहारे, जिन बैसाखियों के सहारे वो यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे, उन बैसाखियों की मदद के बावजूद, उनके सेलेक्टर्स की हिमायत के बावजूद, उनकी सेलेक्टेड असम्बली ने कल उन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। तो मेरे ख़्याल में अब तो कोई जवाज़ बाकी रह ही नहीं जाती यहाँ पर हुकूमत करने की, तो उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। और एक बात मैं और कहूँगा कि मुल्क चलाने से पहले वोट डालना सीख लें। बहुत अदम एतमाद हो चुका है, एतमाद का आइन में गुंजाइश ही नहीं है। ना इस वज़ीर-ए-आज़म को आइन आता है, ना कानून आता है, ना असम्बली की रवायात आती है, ना वोट डालना आता है। जो आदमी खुद अपने उम्मीदवार को वोट ना डाल सका, उसे अब क्या तवक्को रखते हैं। तो मेरी इनसे गुजारिश है कि मैदान हाजिर है, मुकाबला करना आ जाओ, तशरीफ़ लाओ, तुम्हारा खेल ख़त्म हो गया है। अब होगा मुकाबला मैदान में, पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे, कोई और नहीं करेगा। मेरा आप दोनों से सवाल है कि हम देखते आए हैं कि पाकिस्तान में एम्पायर का और एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल रहा है, जिसके बारे में आप लोग भी वक्तन कहते रहे। अभी हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से मुस्लिम लीग नून की भी क़यादत खामोश है। पीपल्स पार्टी वाले पहले ही माशाल्लाह इतनी ज़्यादा एम्पायर के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बात नहीं करते थे। तो आप दोनों साबिक़ मोअज़्ज़ज़ वज़ीर-ए-आज़म क्या देखते हैं कि क्या वाकई इस्टेब्लिशमेंट ने कोई रोल प्ले नहीं किया, और अगर प्ले किया है कहीं आपकी तरफ तो नहीं इस्टेब्लिशमेंट आ गई? देखिए, बात इस्टेब्लिशमेंट नहीं, बात पाकिस्तान के अवाम की है। पाकिस्तान के अवाम बोल चुके हैं और वो बोले हैं पीटीआई के अपने मेंबरान की आवाज़ में। जो हम कह रहे थे आज पीटीआई के मेंबरान भी वो कह रहे हैं, और जो कल वोट पड़ा इससे बहुत ज़्यादा मेंबरान मौजूद थे जो नहीं वोट देना चाहते थे। बहरहाल जो परसों रात को हुआ को भी तारीख का हिस्सा ही रहने दें। उसके बावजूद ये फतह हासिल की अपोजिशन ने, और ये फतह पाकिस्तान के अवाम की है, ये फतह जमहूरियत की है। पाकिस्तान के अवाम ने 2018 के इलेक्शन का जवाब कल दे दिया है। अब एक रास्ता है, उसको कहते हैं इलेक्शन। भाई साहब, इमरान खान अपने जो पार्टी के जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया, मैं उनके खिलाफ भी वो एक्शन कोई लेंगे कि नहीं? देखिए, ये उनका काम है, एक्शन ले ना ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लोग, पूरा पाकिस्तान तंग है, पीटीआई के अपने मेंबरान तंग हैं, वो इस हुकूमत के साथ नहीं रहना चाहते, इस वज़ीर-ए-आज़म को वज़ीर-ए-आज़म नहीं मानते। इसका जितनी जल्दी एतराफ़ कर लें वो मुल्क के लिए बेहतर होगा। मैं एक सेकंड में इनकी बात का जवाब, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि देखें, आप एतमाद की बात करते हैं। ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान के अवाम का एतमाद सामने आ गया। कौमी असम्बली में
कल आपने जो देखा उसकी नज़ीर नहीं मिलती, कोई मिसाल नहीं मिलती। अब अगर हुकूमत खुद ये कहती है कि हम एतमाद का वोट लेना चाहते हैं, तो वो क्या चीज़ साबित करता है? उनको भी पता है कि हम एतमाद जो है हमारा ख़त्म हो चुका है, लूज़ कर बैठे हैं। और अब अगर सदर मुमलकत के पास वो जाते हैं तो सदर मुमलकत उस वक़्त ये कह सकता है जब उसको यकीन हो जाए कि ये वज़ीर आज़म जो है वो कौमी असम्बली के मेजॉरिटी मेंबरान का जो है एतमाद ख़त्म कर बैठा है, उसको हासिल नहीं है, खो चुका है। उस सूरत में आप सुने, उस सूरत में सदर मुमलकत कहेगा कि आप एतमाद का वोट लें। और अगर सदर मुमलकत ये बात कहते हैं कि ये वज़ीर आज़म जो है वो कौमी असम्बली का एतमाद खो बैठा है, तो वो हमारी बात की तस्दीक करते हैं, वो PDM की बात की तस्दीक करेंगे कि हम भी यही कहते हैं कि वो एतमाद खो बैठे हैं। और जब खो बैठे हैं एतमाद, तो उसका रास्ता फिर पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का रास्ता। अगर कौमी हुकूमत बनने जाती है तो उसमें PDM और जो दीगर कौमी हुकूमत का कौमी हुकूमत पहले तो इलेक्शन की सिर्फ एक हल है, वो इलेक्शन का हल है। कौमी हुकूमतें मुल्क के मसाइल का हल नहीं है। ये कौमी हुकूमत ही बनाई गई थी, ये हाइब्रिड मॉडल था, ये नाकाम हो गया है। ऐसा PDM एक तहरीक थी, कहते जाइए साहब, ये इंतखाबी इत्तेहाद बनता जा रहा है। आपने अब जमनी इलेक्शन जीते, सेनेट का इंतखाब जीता, मुस्तकबिल में हम इसे इंतखाबी इत्तेहाद देख। देखिए, PDM जो है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, वो पाकिस्तान के अवाम के एहसासात और जज्बात की तर्जमानी करता है। जो भी वो करेगा वो पाकिस्तान के अवाम के एहसासात और जज्बात की तर्जमानी होगी और हम करते रहेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा, आपने इलेक्शन को जीत लिया है, अब PDM का अगला लाहे-अमल क्या होगा? अभी चंद दिनों के बाद जो है वो PDM की सरबराही इजलास हो रहा है, उसमें ये फैसले होंगे कि अगला कदम क्या होगा। 26 को लॉन्ग मार्च जारी 26 तारीख को लॉन्ग मार्च तो ऑन है, पर मेरा ख्याल है ये लॉन्ग मार्च से पहले ही फाइल हो जाएगा। आखिरी सवाल, इलेक्शन आप लोगों ने सेनेट का भी जीत लिया, इत्तेफाकी तौर पे आपका बयान लेकिन सवाल ये है कि एक नैरेटिव डेवलप किया गया है इदारों के दरमियान और अपोजिशन के दरमियान, जिसमें करप्शन के केसेस वगैरह बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग के इशूज़ में जोड़ा जा रहा है। ऐसे ही उस तरफ आप लोग जा रहे हैं कि तमाम इदारों के दरमियान बैठ के एक नेशनल डायलॉग। मेरे भाई डायलॉग इलेक्शन के बाद होंगे। आज करप्शन की बात करनी है, ये सारे कैमरे लगाए हम मौजूद हैं, हम पे इल्ज़ाम लगाएं, हमारी ट्रायल करें, क्यों घबराते हैं? और जो इनकी करप्शन है वो भी मैंने बयान कर दी है। चीनी, आटा, गंदम, घी, दवाइयाँ, पेट्रोल, LNG, कौन सा बिजली, गैस, कौन सी चोरी है, ब्रॉडशीट, ये कौन सी ये बिलियन सुनामी, इनके तो हर काम में करप्शन है। और ये इतने करप्ट लोग हैं जो वोट भी नहीं डाल सके, अपने वोट बेचे। अच्छा सर, कल नैब ने साहबदार के खिलाफ भी जो इंक्वायरी चली थी उसको बंद करने का हुक्म दे दिया, इस पे क्या कहेंगे? किसने? नैब ने। नैब को बंद होना चाहिए, इंक्वायरी नैब ने क्या बंद करनी है? एक केस चला है नैब से 2.5 साल में। ये तो सियासत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उन्होंने बंद किया, उनकी बड़ी मेहरबानी है। ना बंद करें, हम तो कहते केस चलाएं ना ज़रा। जो केस आपने रेफरेंस दायर किए वो केस आपसे चलते नहीं है। इस नैब चेयरमैन को इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये इस कुर्सी पे नहीं रहेगा, इसको ब्रॉडशीट का जवाब देना पड़ेगा, इसको जवाब देना पड़ेगा कि हुकूमती करप्शन पे इसने आंखें बंद रखी। ये चीज़ें इस तरह नहीं जाएंगी। जितना आपकी जिम्मेदारी होती है कि इदारा के मुताबिक चले, इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आपके सामने खुल्लम खुला करप्शन हो और आप उस पर कोई एक्शन ना लें। ये नैब चेयरमैन कल जवाबदेह होगा, ये मैं बता रहा हूँ, इस मुल्क के अवाम के सामने जवाबदेह होगा। मैं नैब को बंद करूँगा। मैं ये कहूँगा कि इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के केस रहने दें, ताकि अवाम को पता चले कि इन केसों की हकीकत क्या है। और इस नैब चेयरमैन से मैं पूछूंगा कि ये तुम्हें ब्रॉडशीट नज़र नहीं आया जो तुम्हारे दफ्तर में हुआ है? तुम्हें चीनी चोरी नज़र नहीं आई जो काबीना के टेबल पे हुई है? तुम्हें गंदम की चोरी नज़र नहीं आई जो पूरी जिसमें पंजाब काबीना मुलव्वस है? तो ये बात है कि आज सारे मामले का एक हल है। जो कल हुआ, अदम एतमाद इस हुकूमत पे हो चुका है, उसके अपने मेंबरों ने किया है, मैदान है और इलेक्शन है। खुदा हाफिज।